आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं हूं भावना और यीशु हमारा चरवाहा में आपका स्वागत है। आज हम जिस वचन से देखेंगे वो मिलता है भजन संहिता उसका 62 अध्याय उसकी पहली आयत में, जहां दाऊद इस प्रकार कहता है, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। खुदा अपने पाक कलाम के पढ़े सुने जाने में आशीष दे। अजीजों, देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ दाऊद ने लिखा है, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाता हूँ और मेरा उद्धार उसी से होता है। ये वचन हमें सिखाता है कि किस प्रकार दाऊद की सारी आशा अपने परमेश्वर पर है, अपने प्रभु यीशु मसीह पर है, कि परिस्थितियां चाहे जो हो लेकिन उसकी आशा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर है। इसीलिए उसने अपने वचन में लिखा है, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ। आज हम देखते हैं और जिंदगियों को देखते हैं कि लोगों ने अपनी जिंदगियों को कितनी आसान और छोटी बना ली है कि एक रास्ते बंद होते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। जैसे हमने कुछ दिन पहले देखा जीजो कि गेंदबाज का आईपीएल मैच में सिलेक्शन ना होने के कारण उसने सुसाइड कर लिया और उसने अपनी जान दे दी, ये सोचकर कि उसके लिए सारे रास्ते बंद हो गए। लेकिन जब हम ये भूल जाते हैं कि हमारे लिए रास्ते कभी बंद, सारे रास्ते कभी बंद नहीं हो जाते। भले एक रास्ता हमारे लिए बंद हो जाए लेकिन दूसरे रास्ते हमेशा हमारे लिए खुले रहते हैं। और एक मैं सब्जी वाले का भी काफी समय पहले एक चाय वाले का उदाहरण पढ़ रही थी पेपर में कि एक चाय वाला था जिसकी दुकान चौराहे पे थी, तो जब लॉकडाउन हुआ तो सब कुछ बंद हुआ तो उसको भी अपनी चाय की दुकान बंद करनी पड़ी और उसकी चाय की दुकान से उसके घर का पूरा खर्चा चलता था। तो उसने कहा, जब मैं घर में अकेला बैठा था, 10 दिन बैठा, 15 दिन बैठा, तो अचानक मैं सोचने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। उसने सोचा कि क्या मैं सुसाइड कर लूं, लेकिन उसने कहा कि सुसाइड तो कोई रास्ता है नहीं कि हमारे आज जिंदगी का अंत हो गया, अगर एक दुकान बंद हो गई तो हमें सुसाइड करके सब कुछ खत्म कर लेना चाहिए। लेकिन उसने फैसला किया मैं कोई दूसरा काम करूंगा और उसने सब्जी का एक ठेला लिया और सब्जी बेचने लगा। और तब उसने कहा कि इस परिस्थिति में मैंने अपने आपा को खोया नहीं और उसने उसके लिए एक रास्ता बंद हुआ तो क्या हुआ, वो दूसरा रास्ता खुल गया। देखिए उसने कितनी यहाँ पे समझदारी की बात की कि उसके लिए भले चाय की दुकान बंद हो गई, उसने हताश और निराश होकर अपनी जान को नहीं दी बल्कि उस दूसरे रास्ते की खोज की। आज यही खोज हमें अपने जीवन में करनी है अजीजों। रास्ते कभी पूरे बंद नहीं होते, हमेशा एक रास्ते बंद होने पर अजीजों दूसरा रास्ता हमें हमेशा खुला रहता है और हमें अपनी आशा तभी हम उस दूसरे रास्ते को देख पाएंगे जब हम अपनी आशा अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर लगाएंगे। जिस प्रकार दाऊद अपने वचन में कहता है अजीजों, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। ऐसा नहीं है अजीजों कि दाऊद की जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा था तो उसने अपना आस परमेश्वर पर लगाई। उसकी जिंदगी में भी बहुत सारी परीक्षाएं आई, परेशानी आई, कभी कभी ऐसा लगा कि शायद वो उस परिस्थिति से निकल नहीं पाएगा, लेकिन उसने हमेशा अपनी आस को अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ा और जिसके फलस्वरूप वो उस परिस्थिति से निकलता गया। आज इसी प्रकार हमारी जिंदगियों में भी चाहे जो जैसी परिस्थिति हो, हमारे लिए ये लगे कि हमारे लिए रास्ता बंद हो गया, कोई रास्ता नहीं, अब हमारे लिए ये काम करना, सुसाइड करना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे लिए हमेशा दूसरा रास्ता खुला है। हमें अपनी आस जब हम अपने परमेश्वर पर लगाएंगे तो परमेश्वर हमारे लिए दूसरा रास्ता खोलेगा और जिसका आस परमेश्वर पर होता है, परमेश्वर उसकी आस को पूरा करता है और उसको कभी लज्जित नहीं होने देता। ये बात आज हमेशा याद रखिए। इस वचन को अजीजों आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इस वचन की जरूरत है और जो हताश होकर अजीजों गलत कदम उठाते हैं। वो सोचते हैं हमारे हाथ में एक चीज नहीं रही तो दूसरी चीज भी नहीं आएगी। ऐसा नहीं है अजीजों, आप उन्हें इस वचन से के माध्यम से की हेल्प से उन्हें समझा सकते हैं कि हमारा परमेश्वर क्या कहता है अपने वचन में कि जब एक रास्ते बंद होते हैं तो दूसरे रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। क्योंकि रास्ते कभी, जब तक हमारा जीवन है, हमें हर कदम पे मौके मिलते हैं, बस हमें उस मौके को अजीजों देखना है और परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि उस मौके को देखने के लिए, उस मार्ग को देखने के लिए वो आंखें खोले। जिस प्रकार हमने अभी इस उदाहरण में देखा, एक साधारण सा व्यक्ति चाय वाला था, वो चाहता तो उसके लिए जब उसकी नौकरी, उसका रोजगार जिससे उसका घर चलता था वो उससे ले लिया गया तो वो भी जाता सुसाइड कर लेता कि मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन वो साधारण से व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया, उसने बहुत सोचा और उसने दूसरे रास्ते की तलाश किया। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में अजीजों अगर हम निराश है, परेशान है तो दूसरे रास्ते की तलाश करनी है और अपनी आस अपने परमेश्वर पर रखनी है। जिस प्रकार दाऊद अपनी आस अपने परमेश्वर पर रखता है और
गर्व से कहता है कि सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाई हूँ और मेरा उद्धार उसी से होता है। आज यही उद्धार परमेश्वर आपके जीवन में लाने वाला है। वो आपके मनों को जांचता है अजीजों। जब हम अपनी आस अपने परमेश्वर पर लगाते हैं तो कभी हमें वो निराश होने नहीं देता, बल्कि हमारी आस को पूरा करता है। आशा करते हैं अजीजों इस छोटे से वचन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इन वचनों को बांटिए ताकि आपके साथ और भी आशीषित होने वाले हो सके। गॉड ब्लेस यू।